भक्ति रस सिद्धि किसने कहा ये? उन ऋषि ने कहा, भरद्वाज ऋषि जी ने कहा। वो कौन है भरद्वाज जी? जिनके आश्रम में राम जी भी आए, सीता जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, भरत जी भी आए, शत्रुघ्न जी भी आए। तब उन्होंने कहा कि सब साधन फल परम सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हम सुनहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन बन तापस रहे। हम क्यों झूठ बोलेंगे भरत जी? हम तपस्वी लोग हैं, हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं है। हमने जितने साधन किए, जितनी भक्ति की, जितनी तप किए, उसका फल क्या है? सब साधन फल परम सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। फिर सीताराम लक्ष्मण जी के दर्शनों का पुण्य फल क्या है? भरत जी के दर्शन। सब साधन फल परम सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग तुम्हारा। ये कौन? ये ऋषि, ये वो ऋषि हैं। अब उन ऋषि जी ने हमारे लिए क्या कहा? उन ऋषि जी ने हमारे लिए क्या कहा? उन ऋषि जी ने हमारे लिए क्या कहा? तुम कहाँ भरत कलंक, या हम सब कहाँ उपदेश। राम भक्ति रस सिद्धि हित। राम जी की भक्ति, भक्ति का रस। भक्ति का रस किसे मिलता है हनुमान जी? भक्ति का रस काहू काहू को। मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी, मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी नाचूंगी नाचूंगी, मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी। लोग कहें मीरा भई रे बामरी, सास कहे कुल नासी रे, मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी। मीराबाई को भक्ति रस प्राप्त है। मीराबाई को भक्ति रस बना। और सूरदास जी के क्या कहते हैं? अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। सूरदास जी कहते हैं, हे गोपाल, मैं बहुत नृत्य करता। जिनको भक्ति रस प्राप्त है, वो फिर उनका भक्ति रस नृत्य, फिर वो कहते हैं राम भक्ति रस सिद्धि हित। राम जी की भक्ति का रस, फिर उसकी सिद्धि प्राप्त होना। सब साधन फल परम सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। राम जी की भक्ति, भक्ति का रस, फिर उसकी सिद्धि। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे शरीर राम जनि देहु। राम जी की भक्ति, उसका रस, उसकी सिद्धि। हनुमान जी चाहें तो सिर पर हाथ रख दें तो भक्ति की रस सिद्धि मिल जाएगी। राम भक्ति रस सिद्धि हित भायः समय गणेश। ये कौन सा समय बोला उन्होंने? एवरी टाइम फील योर प्रेजेंस लॉर्ड, एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। फील योर लॉर्ड प्रेजेंस एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। तो ये फिर ये समय गणेश, ये समय, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वो समय है। कब? जब। ये कौन सा समय है? ये समय आज भी है, अभी भी है। 24 घंटे में किसी समय भी ये समय है। कौन सा? राम जी की भक्ति का। देखो, जो ऋषि महात्मा पहले बोल देते हैं ना, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि जो बोल देते हैं, वो परम सत्य होता है, फॉर एवर।
ओमनी प्रेजेंट, हमेशा सत्य होता है, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ महात्मा होते हैं। वो जो बोलते हैं ना, वो सबको लेकर बोलते हैं। भगवान शिव जी एक बार जा रहे थे, उन्होंने प्रणाम किया, तो पार्वती जी ने पूछा, प्रभु प्रणाम कर रहे हैं? बोले हाँ, जो पहले के संत महात्मा हो चुके हैं उनको प्रणाम है। फिर दोबारा प्रणाम किया, तो माँ पार्वती जी ने कहा, अब प्रभु किसको प्रणाम कर रहे हो? कहते बड़े संत महात्मा, जब मैं आप चल रहे हैं बैठे उन सबको प्रणाम कर रहा हूँ। फिर उन्होंने प्रणाम किया, तो पार्वती जी ने पूछा, प्रभु अब किसको प्रणाम कर रहे हो? कहते आने वाले युग में जितने महात्मा संत ऋषि मुनि होंगे, प्रभु भक्त होंगे, उन सबको मेरा प्रणाम है। जो त्रिकालज्ञ हैं शिव जी। तो ऐसे ही भरद्वाजी त्रिकालज्ञ महात्मा है। उन्होंने कहा, राम भक्ति रस सिद्धित भायः समय गणेश। ये समय कौन सा है? जब राम जी की भक्ति का गणेशाय नमः होता है, जब आप शिव भरत जी का प्रसंग पढ़ते हैं। जब आप भरत जी का प्रसंग पढ़ते हैं तो भरत जी में लीन होते हैं, भरत जी में लीन होते हैं। तब जब आप भरत जी में लीन होते हैं, तब श्री हनुमान जी भी वहीं होते हैं। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, राम प्राण प्रिय नाथ तुम। जब भरत जी का प्रसंग आता है तब हनुमान जी बोलते हैं, तब हम नहीं बोल सकते। भरत जी का प्रसंग मैं नहीं कह सकती, कोई भी विश्व में नहीं कह सकता। अगर कोई ये कहे, अथॉरिटी दे कि मैं भरत जी का प्रसंग कह सकता हूँ, वो उसका सारा जीवन ही झूठा हो जाएगा। क्योंकि भरत जी का प्रसंग कहने के लिए हमारी न वैसी भक्ति, ना हमारी वैसी तल्लीनता, ना हमारा वैसा प्रेम। अरे भरत जी के बारे बात करनी है तो श्री हनुमान जी करेंगे, तुम सिर्फ एक स्पीकर बनोगे, कहेंगे श्री हनुमान जी ही। क्योंकि वो कथा हनुमान जी करते हैं, हम नहीं करते। वो कथा श्री हनुमान जी करते हैं। भरत जी के बारे श्री हनुमान जी ही जानते हैं, क्योंकि वो भगवान राम जी के सेवक हैं, और भगवान राम जी के प्राण जो हैं वो भरत जी हैं। तो जो हनुमान जी निरंतर भगवान के श्री चरणों में बैठे रहते हैं, उन्होंने देखा कि राम जी के निरंतर एक भीतर जाप चल रहा है। भरद्वाज जी ने भी ये देखा, तभी तो उन्होंने कहा, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुमरे अनुरागा। तो हनुमान जी निरंतर राम जी के चरणों में बैठ के राम राम करते हैं। तो उन्होंने देखा कोई ध्वनि आ रही है, भरत 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 भरत। तो हनुमान जी ने ध्वनि कान लगाकर सुनी, ध्वनि कहाँ से आ रही है? देखा जिनके चरणों में मैं बैठा हुआ हूँ उनसे ही ये ध्वनि आ रही है, भगवान के श्वासों से, भरत 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 भरत। तो हनुमान जी ने श्री भरत जी के प्रेम की दीक्षा कहाँ से ली? और भरत जी का प्रसंग केवल भरद्वाज ऋषि ही कह सकते हैं, लक्ष्मण जी कह सकते हैं, राम जी कह सकते हैं, श्री किशोरी जी कह सकते हैं, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, माता कौशल्या जी सबसे दिव्य कह सकती हैं। क्योंकि माता कौशल्या जी ने कहा, मैं राम की सौगंध खाती हूँ। माता कौशल्या जी ने जीवन भर कभी राम जी की सौगंध नहीं खाई। महाराज दशरथ जी चले गए, राम जी को वनवास हो गया, माता कौशल्या जी ने बिल्कुल कभी राम जी की सौगंध नहीं खाई। पर चित्रकूट में कौशल्या जी ने माता सुनैना जी के आगे कहा, आज मैं राम की सौगंध खाकर कहती हूँ। कितनी बड़ी बात कही माँ ने अपने बेटे के बारे सौगंध ली। किसके बारे? सुमित्रा जी, कैकेयी जी के बेटे के बारे में, कि आज मैं श्री राम जी की, अपने बेटे राम जी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि भरत जी जैसा कोई नहीं है, भरत जी जैसा कोई नहीं। तो फिर ये कथा कौन कर सकता है भरत जी की? हम जीवात्मा नहीं कर सकते, हम मायाबद्ध जीव नहीं कथा कर सकते। हाँ, हमारे हनुमान जी साथ बैठे हैं, हनुमान जी करेंगे तो हमारे अंदर से वो ध्वनि निकलेगी, राम प्राण प्रिय नाथ तुम। हमने भरत जी को बिल्कुल ही नहीं समझा। लोगों की भक्ति नहीं है, संतों की भक्ति नहीं है, प्रवचनकारों की भक्ति नहीं है, जो भरत जी के प्रसंग को ऐसे लेकर चले जाते हैं जैसे कोई खिलौना होता है क्या।
मैं बड़ी अथॉरिटी से कह रही हूँ, बहुत अथॉरिटी से, कि भरत जी का जो प्रसंग है, जब तक श्री हनुमान जी नहीं कहेंगे कोई वक्ता, कोई श्रोता नहीं कर सकता, ना सुन सकता है। क्योंकि भरत जी कौन है? राम प्राण प्रिय नाथ। राम जी के प्राणों की कोई बात कह सकता है जब तक श्री हनुमान जी उनके दास ने कहे? भरत जी की कथा को कहने के लिए आपको बहुत एकाग्रचित, एकांतचित होकर हनुमान जी के चरणों में बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी कृपा करो, आज श्री भरत जी की बात बताओ, आज आप श्री भरत जी की बात बताओ। हमारे में इतनी सक्षमता नहीं है, चैतन्यता नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम भरत जी का नाम ले लें। क्योंकि राम जी ने चित्रकूट में कहा है, भयो न भरत भुवन संभाई। भरत जी जैसा 3 लोकों में कोई महात्मा नहीं हुआ, कोई धर्मात्मा नहीं हुआ, ये राम जी ने स्वयं कहा है। तीनों युगों में, चारों काल में, ना धरती आकाश पताल में, ना चारों युगों में भरत जी जैसा कोई नहीं हुआ, ये श्री रघुनाथ जी ने कहा है। तो इसलिए जब भी हमें श्री भरत जी की बात सुननी है, श्री जानकी जी की बात सुननी है, श्री राम जी की कृपा सुननी है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी अथॉरिटी है, द ग्रैंड मास्टर हनुमान जी महाराज। जो हनुमान जी का सेवक नहीं है वो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। जो भगवान शिव जी का दास नहीं है वो राम जी को नहीं जान सकता कभी भी। क्योंकि ये कृपा चीजें जो है ना, ये हमें रामचरितमानस से मिलती हैं। भगवान राम जी ने कह दिया कि जो शंकर जी का भजन नहीं करेगा वो स्वप्न में भी मुझको नहीं प्राप्त कर सकता। और भगवान शंकर जी ने कह दिया, जो राम जी का भजन नहीं करेगा मेरे लिए वो बहुत बड़ा द्रोही है, उसको राम कथा कभी नहीं मिलेगी। इसलिए पहले तो सूत्र अपनाने चाहिए ना, फाउंडेशन पहले पक्की होनी चाहिए। सूत्र सबसे बड़ा ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हनुमान जी कर रहे हैं, बस। सूत्र सबसे बड़ा ये है कि शिव जी ने हमें सबसे बड़ी, हमारे जीवन की, हमारे प्राणों को सबसे बड़ी जो गिफ्ट दिया, उपहार दिया है, वो श्री रामचरितमानस है, जिससे हम ये सब कृपा जानते हैं। इसलिए राम भक्ति रस सिद्धित भायः समय गणेश। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। प्रेम, देखो चित्रकूट में, अयोध्या कांड में, जब आप श्री भरत जी के साथ भगवान राम जी के पास 5 सभाओं का पूरा प्रसंग में डूबेंगे नहीं, तब तक आपको राम नाम की दीक्षा मिल ही नहीं सकती। राम नाम की दीक्षा कहाँ से मिलेगी? राम नाम की दीक्षा भरत जी जब लेंगे, जब ही राम कही ले ही सासा। जब वो राम जी का नाम लेके सांस लेते हैं ना, तो उस वक्त जिसने वो राम नाम पी लिया, सोचो दीक्षा होगी उसकी। देखो रामचरितमानस में अपना भाव, अपना मन, अपने समय, अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपने आप को समर्पण करने की कृपा जो है ना, फिर आपको हनुमान जी स्वयं बैठकर, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्, जो रामायण जी का प्रेमी हो गया ना, हनुमान जी इसको स्वयं अपना लेते हैं। हनुमान जी को कहने की आवश्यकता नहीं होती कि हनुमान जी हम आपके हैं, हम आपके हैं, नहीं, कुछ नहीं कहना, बस राम नाम, रामचरितमानस। फिर देखो हनुमान जी क्या कृपा करते हैं, और सदा सहाय हैं आपके, सदा सहाय हैं। मैं साक्षी हूँ, मैं उदाहरण कि हनुमान जी जितनी कृपा करते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। राम प्राण प्रिय नाथ तुम। फिर भरत जी ने भी कह दिया, रे कपि
तव दरस सकल दुख बीते कपि तव। देखो आपको एक बात बताऊं कि हनुमान जी महाराज जो है ना, ये विजय मंत्र का जाप करते रहते हैं। हनुमान जी का जो जाप है विजय मंत्र जाप है। तो उन हनुमान जी को नित्य बड़े भाव से प्रणाम करना है। कपि तव दरस सकल दुख बीते कपि तव दरस सकल दुख बीते रे कपि तव दरस। इतनी विपदा में आपको कौन याद आता है? ये सबसे बड़ी परीक्षा है आपकी। पता नहीं भगवान किसके जीवन में क्या विपदा ले आए, क्या मुसीबत ले आए, क्या कष्ट ले आए कि प्राण ही तुम्हारे बस बच नहीं रहे, प्राण ही नहीं तुम्हारे बच रहे, तो उसको तुमको कौन याद आता है? वो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है, वो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है बहुत बड़ी। तुम कहोगे नहीं नहीं, जब हमारे पे विपदा आएगी हनुमान जी को याद कर लेंगे, हम राधा कृष्ण जी को याद। अरे वो जब विपदा आएगी तब तुम किसको पुकारोगे? वो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है। उसको तुमको ना अपनी बेटी याद आएगी, ना बेटा याद आएगा, ना कोई रिश्तेदार याद आएगा, ना डॉक्टर याद आएगा, कोई भी याद नहीं आएगा। तब भक्ति की परीक्षा तुम्हारे प्राणों से निकलेगा। मैं तो कितनी बार बता चुकी हूं इस बात को। मेरा विश्वास मैं अपने आप चकित रह गई कि मेरा विश्वास हनुमान जी हैं। मेरा विश्वास मेरे हनुमान जी हैं। जब 40s में डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया, बुला लो जिसको बुलाना है, मशीनों के अंदर मेरे बच्चों के पापा गिरे पड़े थे। मैंने बिल्कुल नहीं घबराई। मेरे को पता, मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने घर रामचरितमानस का पाठ रखा हुआ था। मेरा विश्वास अंदर से एकदम पुकारा, हनुमान जी इनके ऊपर लेट जाओ, मैं जा रही हूँ घर। हालांकि मुझे नहीं जाना चाहिए था, मेरे को ये था मेरे हनुमान जी हैं, बस हनुमान जी लेट जाओ। मैं हनुमान जी को कौन आज्ञा देने वाली होती हूँ? मैं हनुमान जी को कौन होती हूँ कहने वाली कि हनुमान जी लेट जाओ इनको? मैं तो कोई भी नहीं थी, मैं तो कुछ भी नहीं थी। मैं तो हनुमान जी की एक नन्ही सी बच्ची हूँ, एक उनकी बहन हूँ, उनकी शिष्या हूँ, जो भी हूँ वो हनुमान जी जानते हमारा। पर मेरा विश्वास उसका मेरे हृदय से निकले हनुमान जी। ये है मेरी परीक्षा। उसका मुझे कोई याद नहीं आया, कोई भी नहीं याद आया, कुछ भी नहीं। बस हनुमान जी लेट जाओ, मैं जा रही हूँ। जहाँ जिसके ऊपर 10-12 मशीनें लेटी हुई हैं उसके ऊपर हनुमान जी को लिटा दिया। मशीनें क्या होती हैं? कुछ भी नहीं, वो तो हनुमान जी। अब बच गए, आज तक बचे। क्योंकि जब आपका विश्वास हनुमान जी हैं, आपका विश्वास राधा रानी जी, आपका विश्वास कृष्ण है, आपका विश्वास श्री गणपति महाराज जी हैं, प्रणम्य शिरसा देवम। महाराष्ट्र में एक लेडी रहती थी, वो कहती थी जब मेरे पे कोई मुश्किल आती है ना, तो मैं अपना सिर झुकाकर कहती हूँ, हे गणेश महाराज जी प्रणम्य शिरसा देवम। हे गणेश जी महाराज जी आपको प्रणाम करती हूँ। कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ प्रणाम ही करती थी। क्योंकि भक्त के हृदय का विश्वास जब तक ठाकुर जी नहीं होंगे उसका कुछ नहीं बन सकता। तो भरत जी ने कितना मूल मंत्र हमको दिया, रे कपि तव दरस सकल दुख बीते कपि तव दरस सकल दुख बीते। मेरे को पता है, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि हनुमान जी की कितना प्रेम। कपि तव दरस सकल दुख बीते मिले आज मोया। भरत जी ने क्या बात कही है, आज तो कभी भी हो सकता है,
आज सतयुग का भी हो सकता है, द्वापर का भी, त्रेता का भी, कलयुग का भी, और आज जो हम भी बैठे ये भी आज है, कल भी आज है, परसों भी आज है। कब मिलेंगे हनुमान जी को? कब मिलेंगे अपने वीर हनुमान जी को? जब भी डाल लो उनको, ऐसे हनुमान जी मेरे, इतना प्यार उनको कर लो। रे कपीतव, वो तो कौन है? वो हनुमान जी कौन है? वो जानकी जी के लाडले बच्चे हैं। कपीतव दरस रस